मैं जानती हूँ भविष्य, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत दुख भरा है। आज ही के दिन तुम्हारा एक अजीज दोस्त तुमको छोड़ के चला गया था। तो फिर भी ये सब भविष्य, ये श्राद्ध की पूजा है आपके दोस्त की आत्मा को मोक्ष मिलने के लिए। आत्मा की शांति के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है भविष्य। नहीं भविष्य, ये झूठ बोल रही है भविष्य। ये श्राद्ध नहीं, तेरी माँ की पूजा है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही है? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं जानती हूँ ये दिन भविष्य के लिए बहुत उदासी भरा है। ऐसे दिन पे कोई देवी माँ की पूजा रखेगा क्या? मैं जानती हूँ अनजाने में मुझसे एक बार ये गलती हो गई है, लेकिन मैं दोबारा भविष्य को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मम्मी जी, बल्कि मैं तो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ये सरासर झूठ बोल रही है। इसकी बात पर भरोसा मत करना भविष्य। मैं भविष्य से झूठ क्यों बोलूंगी? मैं जानती हूँ कि ये दिन भविष्य के लिए शोक भरा है, तो मैं खुशियां कैसे मना सकती हूँ मम्मी जी? भविष्य, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आ रहा तो आप पुजारी काका से पूछ लीजिए, शायद तब आपको यकीन आ जाए। हाँ यजमान, इसमें पूछने जैसी क्या बात है? ये हवन सामग्री को देखने से ही पता चल जाता है कि बहुरानी जो कह रही हैं सच कह रही हैं। हम भी तो यहाँ श्राद्ध की पूजा करवाने ही आए हैं। आप क्यों मेरे और प्रीति के बीच में दरार डालना चाहती हैं? हमें अलग करना चाहती हैं। देखिए, आज के दिन में गुस्सा नहीं करना चाहता। आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए यजमान, पूजा का समय हो गया है, पूजा प्रारंभ करते हैं। चले। पवित्र पवित्र व सर्वावस्थांग ओम। मम्मी जी, आपने तो बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए होंगे। आपने क्या सोचा मेरी सरस्वती दीदी को आप इतनी आसानी से इस चक्रव्यूह में फंसा देंगे? नहीं मम्मी जी, एक बात कभी मत भूलिएगा, सरस्वती दीदी की ढाल बनके उनके साथ उनकी छोटी बहन लक्ष्मी हमेशा खड़ी रहेगी।
और उन्हें आने वाली हर परेशानी से बचाएगी। कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज। हे भगवान, अब आप ही मेरी दीदी की रक्षा कर सकते हैं। हे कृष्ण कन्हैया, मेरी दीदी वहाँ अकेली होगी, मुझे किसी भी तरह से वहाँ पहुँचने का रास्ता बता दीजिए भगवान जी प्लीज। मम्मी जी, आइंदा कोई भी तीर चलाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि अगर वो तीर वापस आपकी तरफ मुड़ गया तो आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। वैसे फंसी गई हैं। और एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, वैसे ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है, फिर भी आपसे कहना चाहूंगी, अगर अच्छे काम में कोई रुकावट डालने की कोशिश करता है ना, भगवान जी उन्हें खुद ही दूर कर देते हैं। हल्की फुल्की भेल, हल्की फुल्की भेल, हल्की फुल्की भेल, प्यारो हल्की फुल्की भेल। बेन, बाहर जब तुम्हारे पेट में दर्द हुआ तो मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम नाटक कर रही थी, पर अभी तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम नाटक ही कर रही थी। रुको, अभी मैं तुम्हारे सासू माँ को बुलाती हूँ। मेरी बात सुन। वो हो गया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ, तू रुक। बहू, आ गई। बहू, ये ले, ये ले, पी जा। अरे इसे मुंह मत फेर, बल्कि एक ही घूंट में पूरा पी जा। तेरे पेट का दर्द है ना, ये चुटकी में खत्म कर देगा। ये मैं कहती हूँ, ले। हे बहन, तुम अपने सासू माँ की बात टाल रही हो? हाँ, लो इसे पी जाओ, तुम्हारा पेट दर्द क्या सब कुछ गायब हो जाएगा। पी जा। पी लो, पी लो, पी लो। तुम वहाँ क्या देख रही हो? तुम्हारे मुंह में कुछ है? दिखा। है ना? नहीं ना, नहीं ना, तो पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। चलो 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 चलो, पियो पियो पियो। क्या? पी जाओ। सब ठीक हो जाएगा। शाबाश मेरी बहादुर बहू। अब सुन, जब से तेरे पेट में दर्द हुआ ना, तब से लेके अब तक मैंने बहुत सोचा। बहुत सालों के बाद एक तो बड़ी मुश्किल से तेरी गोद भरी है। और बेटा, अपने गांव में कोई अच्छा अस्पताल तो है नहीं कि जो तेरी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। इसलिए तेरी डिलीवरी तक मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। तो ये मैं कह रही हूँ कि तेरा गांव जाने का प्रोग्राम कैंसिल। माँ से भी मैंने बहुत बात की है इस बारे में। माँ का भी यही मानना है कि ऐसी हालत में तुझे गांव वापस नहीं जाना चाहिए। आखिर तू हमारे वारिसदार को जन्म देने वाली है।
हाँ हाँ मम्मी, बा ने सही कहा है कि हल्की को है ना यहीं पे रुकना चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि मैं भी यही रहने वाली हूँ। भाई डिलीवरी तक मैं अपनी बहू की देखभाल करना चाहती हूँ, अपने पोते को देखना चाहती हूँ। आंटी जी, आपको और कुछ दवाई बनानी है? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। दवाई बनाकर लाती हूँ। हाँ? चलो। हाँ। देखो शाम को दवाई ले लेना। हाँ, ये मम्मी ने कहा है, मैंने कुछ बोला? हल्की, अच्छा किया जो तूने मुझे समझाया कि हल्की का इस हालत में गांव जाना ठीक नहीं है। यहाँ रहेगी तो उसकी देखरेख में कोई कमी नहीं होगी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे का विकास भी बहुत अच्छी तरह से होगा। ये मैं कहती हूँ बेटी, तूने एक अच्छी बहन होने का फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाया। शुक्रिया बेटी। बस और क्या, मुझे मम्मी जी को अपने हाथों से खिलाना पड़ा। घर वालों की बहुत हमदर्दी है ना उनके साथ। मेरी जान, यही बात तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। अभी तुम्हें उस घर में गए हुए जुमा 8 दिन ही हुए हैं। घर वाले अब भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। लेकिन युवराज तो मेरे साथ है, और वैसे भी मैंने उसे अपने झांसे में बहुत अच्छी तरह से फंसा लिया है। ये अच्छी कही, पर उस घर का मालिक युवराज तो नहीं है ना। सूर्यकांत, जो उस पूरी जायदाद का मालिक है, वो अब भी मेनका के झांसे में है। कजरी, एक बात समझ लो, मेनका इतने सालों से उस घर को संभाले हुए हैं। घर वाले तो उसी का साथ देंगे। इस वक्त तुम उसके खिलाफ होकर उस घर में नहीं रह सकती। मेनका बहुत चालाक और होशियार है। अगर उसे तुम्हारे इरादों की जरा सी भी भनक लग गई तो ना तो वो तुम्हें उस घर से निकलने देगी, ना तो चैन से उस घर में रहने देगी। मेनका के दुश्मनों की लिस्ट में अपना नाम गलती से भी मत लिखाना। कजरी, समझदारी इसी में है कि मैं अपनी सासू माँ के साथ साथ चलूं और उनकी लाडली बहू बन जाऊं, है ना राजमाता? ये अच्छी कही। अब समझी तुम? वो पुरानी कहावत है ना, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते। समझी कजरी? हाँ, समझ गए। क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं भविष्य, पर मुझे बहुत डर लग रहा है इस पूरे समाज से। अगर हमारे प्यार पे किसी ने उंगली उठाई तो कौन रोकेगा उन्हें? मतलब मैं समझा नहीं। भविष्य, तुम्हें याद है दिवाली की वो रात जब हम पहली बार मिले थे? किस तरह तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हमारी ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे पता भी नहीं चला। पर जब से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, मेरा बस एक ही ख्वाब है भविष्य। ये ख्वाब है मेरा भविष्य।
मैं चाहती हूँ तुम मेरे मांग में सिंदूर भर के मुझे मंगलसूत्र पहना के शादी के पवित्र बंधन में हमेशा के लिए बांध दो। बोलो भविष्य, क्या मेरा संजोया ये सपना तुम पूरा करोगे? मैं चाहती हूँ तुम मेरे मांग में सिंदूर भर के मुझे मंगलसूत्र पहना के शादी के पवित्र बंधन में हमेशा के लिए बांध दो। बोलो भविष्य, क्या मेरा संजोया ये सपना तुम पूरा करोगे? प्रीति, पर हमारी शादी तो हो चुकी है। नहीं भविष्य, तुम्हारी शादी सरस्वती से हुई है, मुझसे नहीं। भूल गए तुम? पिछली बार भी हमारी शादी नहीं हो पाई थी। भविष्य, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऐसे कैसे कह सकते हो तुम प्रीति? प्रीति रुक जाओ, प्रीति। मैं जानती हूँ भविष्य, इसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे शादी करके क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगे? बोलो भविष्य, क्या इस बार भी तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? बोलो भविष्य, जवाब दो। क्या तुम अपनी प्रीति को माफ नहीं करोगे? बोलो भविष्य, जवाब दो। हाँ प्रीति, ये सपना तो मैंने भी देखा था, लेकिन आज मैं हमारे सपने को हमेशा हमेशा के लिए पूरा कर दूंगा। हाँ। नहीं भविष्य, इस तरह नहीं। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के सामने, सारे समाज के सामने मेरा हाथ पकड़कर तुम अपने प्यार का इजहार करो। सबके सामने मेरे मांग में सिंदूर भरो, मेरे गले में मंगलसूत्र पहना, ताकि फिर कोई हमारे प्यार पे उंगली ना उठा सके। बोलो भविष्य, क्या तुम्हें ये मंजूर है? ठीक है प्रीति, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने अपना बनाऊंगा, और हमारी शादी ऐसी होगी कि सारी दुनिया इसकी साक्षी होगी, और हमारी शादी आने वाले 48 घंटों में होगी, और आने वाले 48 घंटों में मैं सबके सामने तुम्हें अपना बना लूंगा। हाँ। वादा? वादा। तंग आ गई हूँ मैं प्रीति के नाटक से। नफरत होती है जब तुम मुझे छूते हो, पर फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि अगले 48 घंटों में तुम्हारी असलियत दुनिया के सामने होगी। सिर्फ 48 घंटे।